अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। आज की वीडियो ऑस्ट्रिया के ऊपर है, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया ऑस्ट्रिया है। दारुल हुकूमत वियना है। महल्ले वकूत जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, इनसे इनकी सरहदें जो है वो मिलती हैं। आबादी इसकी 99 लाख है, इतनी आबादी नहीं है इसकी। सरकारी जुबान जर्मन है। करेंसी इसकी यूरो है। मजहब ईसाइयत है। निजाम हुकूमत पार्लिमानी जमहूरिया है। मुआशियत तरक्की याफ्ता है। वक्त का फर्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। इनकी जो बरामदात है वो मशीनरी है, आयरन है, स्टील है, कागज है, टेक्सटाइल वगैरह है। ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत सारा फैक्ट्रीज के अंदर लोगों को काम मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको मशीनरी के हवाले से कोई काम जानते हैं आप लोग, या फिर आप स्टील का काम जाते हैं या स्टील के बर्तन वगैरह आप बनाने आते हैं आपको, तो आप लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ऑस्ट्रिया शेंगन कंट्री है, जिसके वीजा कवानीन और बाकी के शेंगन मुमालिक की तरह ही सारा सिस्टम है इसका। ये शेंगन एरिया में शामिल होता है। ऑस्ट्रिया की एम्बेसी वीएफएस ग्लोबल के जरिए वीजा एप्लीकेशंस लेती हैं। तो आप वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और वहां जाकर जो आपकी एप्लीकेशन है वो वहां पर जमा करवा सकते हैं। किसी किस्म की मालूमात के लिए आपको एम्बेसी और कॉन्सुलेट के जो एड्रेस हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर सारी इनकी जितनी भी मालूमात है वो सारी आपको मिल जाएगी। ऑस्ट्रिया का जो वीजा अप्लाई करने का तरीकाकार होता है, वीजा अप्लाई करने के लिए वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना होती है। वीएफएस ग्लोबल की जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दी हुई है, आप लोग वहां पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने वीएफएस ग्लोबल से आपने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। वहीं पर मौजूद वीजा फॉर्म के लिंक पर आपने क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। उसको कंप्यूटर पर ही फिल आउट करके उसका प्रिंट निकाल लेना है आपने। फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपने उसे जमा करवा देना है। बायोमेट्रिक और दूसरा प्रोसेस है वो भी आपने वहीं पे करना है, वो भी सेंटर पर ही होगा सारा कुछ। फिर दरखास्त पर जो है वो आपका फैसला करेंगे। उसके बाद असल पासपोर्ट भी वहीं से आपको वापस मिलेगा। अगर आपका वीजा लगना हो तो वो पासपोर्ट रख लेंगे। अगर आपको वीजा नहीं देना हुआ तो वो आपको, अगर आपकी वहां पर कोई ना कोई गलती कोताही हुई, तो कोई चीज मिस हुई, तो वो आपको पासपोर्ट आपका वहीं पर वापस कर देते हैं। अच्छा, शेंगन वीजे के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? टूरिस्ट वीजा के लिए कम से कम 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जी वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी कंप्यूटर पर पुरशुदा शेंगन वीजा दरखास्त का प्रिंट आपको चाहिए होगा। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी। उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप मुलाजिम हैं तो 12 माह की सैलरी स्लिप्स और छुट्टियों का सर्टिफिकेट उसके साथ आप अटैच करेंगे। अगर आप लोगों का अपना कारोबार है तो उसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात भी आप साथ लगाएं। उसके बाद कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी। उसके बाद नादरा का जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एफआरसी की कॉपियां आपको चाहिए होंगी साथ में। जी आप नादरा में जाएंगे, नादरा से आपको जो है वो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है इजीली। उसके बाद आप अपने टूर के लिए माकूल रकम के इंतजाम का सबूत और यानी कि बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए का बैलेंस हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उससे ये होगा कि आपको जो वीजा मिलने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद 30,000 यूरो मालियत की कोरोना और बाकी बीमारियों की कवरेज वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हर कंट्री के लिए करवाना जरूरी होती है। ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। ये 4-5 हजार रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। 30,000 यूरो के करवा लो, वो तकरीबन 4 से 5 हजार से ऊपर इसकी प्राइस नहीं होती। ये आपको कोई भी रजिस्टर्ड शुदा अदारा करके दे सकता है। इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर, लेट्स सपोज कि आप ऑस्ट्रिया के अंदर गए हैं या आप शेंगन के किसी भी कंट्री के अंदर गए हैं, लेकिन आपने उस कंट्री की जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, अगर अल्लाह न करे आपके साथ वहां पे कोई हादसा रोनमा हो जाता है, आपको कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, वहां पे कोई टेंशन परेशानी, कोई बीमारी, कोई ऊंच नीच हो जाती है बंदियां दे नाल, ये सारा जितना भी एक्सपेंस है ना, ये सारा फिर वहां की जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। वो सारा गवर्नमेंट उठाती है ये खर्चा। उसके बाद वीजा फीस की मैं बात करता हूँ। शेंगन वीजे की फीस 90 यूरो है, जबकि 40 यूरो वीएफएस के चार्जेस हैं, जो कि वीजा सेंटर पर कैश की सूरत में आपने वहां पर जमा करवाने होते हैं। उसके बाद इसका बिजनेस वीजे की मैं बात करूं तो बिजनेस टूर पर जाना होता है। शेंगन वीजे की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है थोड़ी सी। ऑस्ट्रिया की कंपनी का इन्विटेशन लेटर और उसकी एक कॉपी, उसके बाद लाइव एम्बेसी का फैक्स की गई हो वो आपको
चाहिए होगी। उसके बाद असल पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। उसके बाद वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान, उसके बाद पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी चाहिए होगी। एक कॉपी पासपोर्ट की करवा लेनी है, एक कॉपी आपने जो है वो आईडी कार्ड की करवा लेनी है। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद बिजनेस की रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात आपको चाहिए होंगे। उसके बाद कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग आपको चाहिए होगा। उसके बाद 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और उसके बाद 30,000 यूरो मालियत की आपको कोरोना समेत बाकी बीमारियों की कवरेज वाली ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। ये चीजें आप लोगों को चाहिए होगी। उसके बाद आप बिजनेस टूर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग इसका जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको A to Z इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके VFS ग्लोबल की वेबसाइट से उसके कॉन्टैक्ट नंबर, इनका फैक्स नंबर, इनका ईमेल एड्रेस, इनका वेबसाइट तक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है। आप लोग देख सकते हैं जाके। आप लोग इस चीज का अप्लाई करें। आपको ऑस्ट्रिया का अप्लाई करना, जैसे ही आप इसका अप्लाई करेंगे उसमें ये होगा कि अगर आप लेट्स सपोज के टूर के ऊपर जाते हैं या आप यहाँ का विजिट करते हैं, आप लोग विजिट वीजे के ऊपर जाएं, आप लोग जाके वहां पर जॉब तलाश करें। आप जॉब तलाश करें, अगर आपको जॉब वहां पर नहीं मिलती कोई मसला नहीं, आप अपने पूरे टाइम के ऊपर वापस आ जाए। उसके बाद ये होगा कि आप किसी भी कंट्री का वीजा लेंगे, आपको वीजा मिल जाएगा इजीली, क्योंकि उसका ये हो जाता है कि शेंगन का एक वीजा आपके पासपोर्ट के ऊपर लग चुका है, स्टिकर वीजा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। इस बिहाफ के ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट किसी भी कंट्री का वीजा मिल सकता है। बाकी वहां पर ये नहीं है कि आप सच्चे दिल से जाके लगन के साथ जाके आप कोई काम ढूंढने की कोशिश करो, आपको काम ना मिले, ये नहीं हो सकता भाईजान। दूसरी एक बात है यार, आप लोग लीगल गए हो, समझने की बात है यहाँ पे, आप लोग लीगल गए हो, आपने कोई उनकी मतलब के कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, आपने कोई उनकी पॉलिसियों को नहीं तोड़ा, आपने कुछ भी नहीं किया, आप एक लीगल तरीके से शेंगन के अंदर आप इंटर हो गए। शेंगन यूरोप का एक कानून है, वो एंट्री मांगते हैं। वो अरब की तरह ये नहीं करते बंदा फड़े डिपोर्ट करता, वो किसी रीजन की वजह से करते। वो ये नहीं करते कि कागज है फड़ के तोड़ दो, ऐसे नहीं करते। उनको पता है बंदा इतने आया, किसी न किसी रंगना है, वो सिर्फ एंट्री मांगते हैं। अब देखें लोग डंगियां लगा के जाते हैं, कितने कितने सालों पे बैठे हैं ना। केड़ा बंदा वा जेनू फड़ के उन्होंने कहा भी भाई इधर आ, कितने कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, उनके पास कागजात नहीं है। वो एक बार आ गए तो वो वापस नहीं जा सकते। हाँ, आप लोग या फिर उठे राह दे और बड़े मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसे करें, आप टूर के ऊपर जाएं, आप लोग लेट्स सपोज कि आपका 6 महीने का टूर वीजा है। अब बात को गौर से समझिएगा, 6 महीने का अगर आपका टूरिस्ट वीजा है, आप लोग ऐसे करेंगे, आप लोग 6 महीने के अंदर आप जॉब भी तलाश करें, हल्का फुल्का बाहर ना दिहाड़ी ला के रुपये बनाई जाओ, थोड़े बहुत पैसे कमाई जाओ, ठीक है ना। पैसे बना लो, उस तो बाद एवं करो, अगर देखो इतने तुहाडी कोई गलबात नहीं बनी, उतो नेक्स्ट किसी शेंगन दे कंट्री दा अप्लाई कर दियो, तुहानू इंज वीजा मिलेगा। हकीकत गल है, बहुत सारे लोग करते हैं। तुसी वीजा अप्लाई कर दियो, चुप करके उत्थे चल जाओ, 6 महीने का अगर मिल गया उत्थे भी ये अगे निकल जाओ, अगे भी यही सिस्टम करो, इंशाल्लाह किते ना किते कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी मेरी गल नू सोचियो समझियो, थोड़ा जिहा दिल जिगरा कढन दी गल है, बाकी और कोई टेंशन परेशानी वाली गल नहीं होंदी। बाकी यही चीजां होंदियां, बाकी इन्हां नू मद्देनजर रखते हुए निकल जाओ अपने रस्ते दे उत्ते। बाकी अगर तुसी कहोगे ना कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं, सानू को प्लेट च रख के देगा, जे सानू को आके कहेगा यार हाँ तू अजकल काम नहीं कर रहे, चला तेन मैं यूरोप लै चला, उत्थे जाके तू काम कर फ्री मेरे खर्चे दे उत्ते सारा, तो भाईजान इदा कोई नहीं होंदा हैगा। हकीकत गल जे, अगर कुछ ना कुछ करना किते ना किते, चलो सोच ही लई तुसी पाकिस्तान छड्ड के जाना ठीक है ना, सोच ही लई है, ठीक है भाईजान, करो, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं है, करो जाओ, लेकिन मेहनत करो, दिल जिगरा खोलो। फिर या तो पैसे लैके ये 2 चीजां ने, या तो फिर तुसी जाओ भाईजान, दिल जिगरा रखो एडा, जाके टूर वीजे ते जाओ, जाके काम करो, लभो ना लभे जो मैं तुहानू तरीका दस्सिया अगे निकल जाओ, अगे भी यही सिस्टम करो, ना लभे उस तो अगे निकल जाओ भाई, मेहनत करो, लभेगा क्यों नहीं लभेगा। लभण वाले भाईजान यकीन करो उस जगह तो लभ लेंदे ने जिथे सिर्फ कल्ले बंदे ने रश पाया हुंदा है कल्ले बंदे ते उथों लभ लेंदे ने। ते बाकी चीज़ों नू सोचियो जरा, ठीक है ना, समझियो। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।